ये है एक सिपाही जिसका नाम है महेंद्र। इसके पत्नी का नाम था अंकिता उर्फ दीपिका। इसका अफेयर एक लड़के के साथ था। और ये बात जैसे ही महेंद्र सिपाही को पता चलता है तो ड्यूटी के दौरान सिपाही अयोध्या से लखनऊ आता है और उसकी हत्या करके फिर से चला जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि महेंद्र सिपाही को सब पता था कि पुलिस कैसे जांच करती है, कहां तक करती है, किस तरीके से करती है। इसीलिए महेंद्र सिपाही अपने पत्नी के साथ एक ऐसा प्लानिंग बनाया जिससे ये दोनों पुलिस को भी गुमराह कर सके और पता भी ना चले और हम दोनों इस क्राइम से बच जाए। लेकिन उसकी पत्नी अंकिता एक छोटी सी गलती कर दी थी और उस गलती के कारण पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा ये दोनों के पास पहुंचने के लिए। ऐसे तो आपने बहुत सारा केस देखे होंगे, सुने होंगे, जो बहुत ही ज्यादा डार्क रहता है। कैसे एक इंसान का ही हत्या करता है और हत्या करने का भी तरीका अलग अलग होता है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा जो मेरठ में केस हुआ है, ये कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उसके पत्नी एक ड्रम के अंदर छोटे छोटे पीस करके डाल दिया था और ये अपना एंजॉय करने के लिए घर से बहुत दूर चला गया था। तो चलिए आज मैं आपको ऐसा ही डार्क, डिस्टर्बिंग, खौफनाक केस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। महेंद्र कुमार की शादी 20 जून 2021 को फरक्ताबाद निवासी अंकिता उर्फ दीपिका से हुआ था। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, एक दूसरे से बातें करते थे जैसे सभी के घर नॉर्मल होता है। उस समय उसका ड्यूटी लखीमपुर में था। शादी होने के बाद कुछ दिन ये घर में रहता है, उसके बाद ये फिर से अपने ड्यूटी में चला जाता है। महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार घर आता था मिलने के लिए। उसके बाद फिर से ये ड्यूटी में चला जाता था और जो गैप होता था 3 महीना 4 महीना, उसके बीच ये मोबाइल से ही बातचीत करता था अपने पत्नी से। लेकिन कभी कभी महेंद्र नाइट में अपनी पत्नी के पास कॉल करता था तो उसका फोन अक्सर बिजी बताया करता था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ था, कई बार हो चुका था। जब ये बात अपने पत्नी से बोलता है महेंद्र कि आपका फोन कैसे रात में बिजी आता है, तो उसकी पत्नी कई सारे बहाने कर देती थी कि उसका था, इसका था, फ्रेंड का था और किसी का था, ऐसा कुछ भी बहाना कर देती थी। लेकिन महेंद्र एक सिपाही था और ये भूल गई थी कि ये मुझे पकड़ भी सकता है। तो एक दिन महेंद्र उसके मोबाइल के डिटेल को निकलवाया और उससे पता चला कि एक नंबर से कई बार कॉल किया गया था। उसके बाद महेंद्र का शक और बढ़ गया अंकिता के ऊपर। 20-20 मिनट, आधा घंटा उस नंबर से बात किया करती थी, क्योंकि पहले अंकिता अपने पति को ये बोलकर टाल दिया था कि फैमिली के लोग ही कॉल किए थे, उसके पास मैं कॉल किया था और मैं अपने फैमिली के साथ बात कर रही थी, ऐसा बोलकर टाल दिया था। लेकिन जब महेंद्र उसके कॉल डिटेल को निकलवाया, उससे पता चला कि एक नंबर से कई बार कॉल किया करती थी और आगे से भी करता था। और ऐसा केस बहुत सारे देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है। आपके सिटी में या विलेज में ऐसा देखने के लिए आपको मिला होगा, सुनने के लिए मिला होगा। फिर इस नंबर को पता लगवाया कि ये नंबर किसके नाम पर है। तो ये एक छात्र था जिसका नाम था मनोज राजपूत, जो ITI का छात्र था। तो जैसे ही महेंद्र को पता चलता है अपने बीबी के अफेयर के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने बीबी को ये बोलता है, मतलब अपने पत्नी को ये बोलता है कि अब आपको चुनना पड़ेगा कि आप मनोज के पास जाओगे या आप मेरे पास रहोगे। तो उसकी पत्नी अपने पति के साथ ही रहना पसंद करती है और ये लड़का शादी के बाद भी अंकिता से मिलने के लिए जाता था। लेकिन ये बात महेंद्र को पता नहीं था, क्योंकि उसका ड्यूटी बाहर लगा हुआ था। तो इसका फायदा मनोज उठाता था। लेकिन ये जो क्राइम स्टोरी था ये यहीं तक खत्म नहीं हुआ था। तो मैं आपको बताने वाला था महेंद्र और उसकी पत्नी जो मिलकर करने वाला है, ये अब किसी को भी पता नहीं था ये दोनों मिलकर क्या करने वाला है मनोज के साथ। तो महेंद्र एक सिपाही था और उसे पता था कि जो इंसान क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद
पुलिस उन तक कैसे पहुंचता है, कैसे पता लगाता है, उसके बारे में सब कुछ पता था महेंद्र को। तो इसीलिए महेंद्र अपने पत्नी के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाया और उनमें 3 लोग और शामिल थे। 2 लोग उसके साले थे और एक उसका फ्रेंड था। तो महेंद्र सिपाही फर्जी आधार कार्ड से 2 सिम खरीद लेता है। एक अपने पत्नी को देता है और दूसरा सिम अपने पास रखता है, कीपैड फोन के अंदर लगाने के लिए। उसके पति अपने पत्नी को बोलता है इसी नंबर से मनोज के पास भी कॉल करना और इस नंबर से मेरे पास भी कॉल करना, जिससे कॉल के डिटेल पुलिस को पता नहीं चलेगा और इससे पुलिस गुमराह रहेगा। तो 21 मार्च को उनका ड्यूटी अयोध्या में लगा हुआ था और ये ड्यूटी खत्म करके लखीमपुर जाने वाला था और ये बात अपने पत्नी को बताया था और ये भी बोला था ये अपने पत्नी को कि मनोज को कॉल करके बुलाना मिलने के लिए और मैं वहीं आऊँगा और हत्या करके फिर से लखीमपुर चला जाऊँगा। तो उस दिन उसकी पत्नी बार बार मनोज के पास कॉल करती है कि मेरे से मिलने के लिए आओ और ये कॉल एक बार नहीं किया था, 20 से 35 बार उसके पास कॉल किया था। तो उसके पति के कहने पर लड़का तो साफ मना कर दिया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन इतना बार कॉल किया उसके पास, फिर उसे आना पड़ा इससे मिलने के लिए। नगवा पुल के पास मिलने के लिए बुलाता है। तो ककोड़ी के पान खेड़ा निवासी मनोज राजपूत शुक्रवार रात 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत के साथ जन्मदिन में पार्टी की बात कहकर निकलता है और ये अपने घर में भी यही बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के जन्मदिन पर जा रहा हूँ। ऐसा ही बताकर ये दोनों अपने घर से निकलते हैं और जहाँ अंकिता बुलाई थी वहीं ये दोनों पहुँच जाते हैं। उस समय महेंद्र के 2 साले थे और उसके एक फ्रेंड थे और उसकी पत्नी भी साथ में थी। सभी लोग तैयार थे उसकी हत्या करने के लिए। ऐसा प्लानिंग कई बार महेंद्र बनाया था ड्यूटी के दौरान मारने के लिए, लेकिन ये हर बार फेल हो जाता था। लेकिन इस बार जो प्लान बनाया है ये सच में होने वाला था। आधा घंटा आपस में बात करते हैं, जो भी बात था उसके पास कॉल करता था, मिलने के लिए जाता था, उसके बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि उस लड़के के साथ मतलब मनोज के साथ रोहित भी गया था और रोहित महेंद्र को पहचानता था क्योंकि दोनों साथ में पढ़े थे, एक दूसरे को जानते थे। इसीलिए आधा घंटा आपस में ही बात कर रहे थे। अब जैसे ही बात खत्म हुआ, मनोज अपने बाइक में बैठता है, रोहित भी उसके साथ उसके पीछे बाइक में बैठता है और उसी समय महेंद्र पीछे से उसके ऊपर वार करता है। मौके पर ही उसका हत्या हो जाता है। रोहित अपने दोस्त को छुड़वाने का प्रयास करता है, लेकिन महेंद्र भी उसे मार देता है। महेंद्र उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन रोहित उसे पहचानता था। उसे डर था कि रोहित जाकर मेरे बारे में और किसी को बता देगा, इसीलिए उसे भी मार देता है। उसके बाद ये वहां से अपने ड्यूटी में चला जाता है। लेकिन महेंद्र अपने पत्नी को मना किया था कि मनोज के पास कॉल मत करना, लेकिन ये अपने पर्सनल नंबर से मनोज के पास कॉल कर दिया था पहले से ही। तो कॉल डिटेल निकलवाने के बाद ये उसी का नंबर निकला, अंकिता का। और जब इस लड़के के बारे में, मनोज के बारे में उसके गांव में पूछा गया, एक लड़की से अफेयर के बारे में पता चलता है। उसके बाद पुलिस उसके कॉल डिटेल को निकलवाता है और उससे उसके घर तक पहुंच जाता है। उसके बाद अंकिता कबूल कर देता है कि हाँ, हम दोनों मिलकर और मेरे 2 भाई मिलकर हत्या किए हैं, ऐसा कबूल कर देता है।